हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आरआरबी रांची ने डीवी डेट डिक्लेयर कर दिया है। चलिए जानते हैं कि डीवी के लिए क्या डेट रखा है और कैसे कैसे डीवी और मेडिकल होगा। सबसे पहले हम आरआरबी रांची का वेबसाइट खोल लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ फर्स्ट में ये देखेंगे CN नंबर 01/2024 ALP। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नोटिस जो है 3/10/2025 की डेट में शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम। तो चलिए अब इसको हम लोग खोलते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है। तो यहाँ पे जैसा कि आप हेडलाइन देख सकते हैं, शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। तो रांची ने 1/10/2025 को जो रिजल्ट निकाला था फाइनल, उसमें जिस भी लड़के का सिलेक्शन हुआ है, जिस भी कैंडिडेट का, उसका डीवी का डेट निकाल दिया गया है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कब से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने डेट जो रखा है वो रखा है 13/10/2025। 13/10/2025 को फर्स्ट मेडिकल और डीवी का डेट रखा है। सबसे पहले डीवी होता है, उसके एक दिन बाद आपका मेडिकल होगा। इसके आगे हम लोग जानेंगे कि क्या क्या जरूरी है डीवी में और क्या क्या जरूरी है मेडिकल में, कैसे करना है, क्या करना है, सारा डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डीवी शेड्यूल प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज इन A4 साइज पेपर एज डिटेल्ड इन द CN एंड कॉल लेटर। ई कॉल लेटर जो इशू होगा डीवी के द्वारा, मतलब कहा गया है कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, उसके साथ में 2 सेट सभी का जेरॉक्स, और वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए A4 साइज में। ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो क्या क्या बातों को ध्यान रखना है, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका पेपर में कुछ कमी है, अगर वहाँ पे आप बहस करेंगे तो हो सकता है कि वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाए और आपका जो है डीवी खराब हो जाए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डीवी कहाँ पे कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे ऑफिस कॉम्प्लेक्स, चूटिया, रांची, ये है पिन कोड 83-4001। डीवी के लिए आपको कॉल लेटर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही आपके मोबाइल और ईमेल में ये डाउनलोडिंग का लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर 13 तारीख से है तो आपका 4 दिन पहले ये कॉल लेटर इशू हो जाएगा। मेडिकल के लिए 24 रुपये का टिकट कटेगा, वो वहीं बगल में होता है। और मान लीजिए कि एक्स्ट्रा जैसे कि कुछ भी कराना पड़ जाए, आई सर्जरी हो गया, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब टेस्ट अगर आपको कराना पड़ गया तो ये रेलवे हॉस्पिटल में अगर संभव नहीं है तो आपको बाहर करवाना है, और उसके लिए वो पैसा आपको खुद देना पड़ेगा। रेलवे इसके लिए पैसे नहीं देगी। चलिए बात करते हैं डीवी के बारे में। डीवी में CBT1, CBT2 और CBAT और डीवी, ये चारों चीज़ का अगर आपके पास जो एडमिट कार्ड है तो आप इसको लेके जाइए। नहीं भी है तो सिर्फ डीवी का एडमिट कार्ड लेके जाइए, उससे भी काम हो जाएगा। अगर आपके पास एप्लीकेशन का भी प्रिंट है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं, जो आप फिल किए थे एग्जाम फॉर्म, तो उससे भी आपका समय बचेगा। नहीं तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि बाहर से जाके करवा के आओ, और वो लिंक देते हैं या अपना उनके पास जो है हार्ड कॉपी वो देते हैं, ताकि बोलते हैं कि जेरॉक्स करवा के आओ। तो देख लीजिएगा आप, ये उतना मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहले डीवी के समय अपने स्वभाव को आपको शांत रखना है, ज़्यादा ओवर बातें नहीं करना है। जितना पूछा जाए, जितना बोला जाए वही करना है। अगर मांग रहा है मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो आप मैट्रिक के क्या क्या देंगे, एडमिट कार्ड निकालेंगे, उसके साथ में मार्कशीट निकालेंगे और फाइनल सर्टिफिकेट निकालेंगे। ITI का भी इसी तरह से सभी एक के बाद एक अरेंज करके रखेंगे आप अपने फाइल में। जैसे ही जो बोला तुरंत निकाल के देंगे। अगर आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया से, अगर मान लीजिए डीवी में कोई नाम में गलती है या एड्रेस में गलती है, कुछ भी गलती है, तो आपको 50 रुपये का स्टाम्प वाला एफिडेविट लेके जाना है। गेजेटेड ऑफिसर जो होते हैं वो आपका कोर्ट में जाइएगा तो आपका वो वकील कर देगा कुछ पैसे लेके। 50 रुपये का एफिडेविट सबका बना के जाना है, जिसमें भी थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि इसमें डाउट है तो। बाकी OBC EBC सर्टिफिकेट वगैरह जैसा आपको फॉर्म भरने टाइम बोला गया था वही लेके जाना है। अगर आपका डीवी कंप्लीट हो गया तो उसके जस्ट शाम में आपको एक मेमो दिया जाएगा, मेडिकल मेमो। उससे पहले बोलेगा 24 रुपये का टिकट कटवाने के लिए बगल में ही किसी स्टेशन पे दिया जाएगा आपको एड्रेस। उसके बाद दूसरे दिन मेडिकल का डेट रहता है। मेडिकल 1 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है, या दोबारा भी बुला सकता है। तो ये उसके ऊपर है, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे का मेडिकल सबसे हार्ड होता है। A1 कैटेगरी का मेडिकल है और 6/6 आई साइट होना चाहिए। मेडिकल में सबसे मेन जो होता है वो होता है आई टेस्ट ALP के केस में। तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ECG होगा, आपका ब्लड प्रेशर चेक होगा, फुल बॉडी का स्कैनिंग किया जाएगा आपको पूरी तरह से न्यूड रख के। उसके बाद आपका पाइल्स चेक होगा। आँख जब चेक करने जाएगा तो उसमें 3-4 स्टेप हैं, तो आपको घबराना नहीं है। सभी स्टेप को एकदम शांत स्वभाव रखते हुए आपको पार करते जाना है। हड़बड़ाना नहीं है, अंदाज़ा नहीं लगाना है। अगर आपको पढ़ने दिया जा रहा है तो अंदाज़ा नहीं लगाना है, क्योंकि जब आपको वो आई टेस्ट करता है तो बहुत सारे फिगर को रिपीट करता है। तो ये नहीं कि अगर अभी दिखाया है राइट साइड कटा हुआ है तो अगर अगला बार लेफ्ट साइड होगा। और किसी से पूछ के नहीं जाना है कि किस तरह से बोला गया है, क्योंकि वहाँ अलग अलग होते हैं, उनके ऊपर मूड के ऊपर है।
आपको बार बार हो सकता है राइट साइड कटा हुआ फिगर दिखाए, 2-3 बार यही दिखा दें, या किसी को हो सकता है कि चेंज कर करके दें। तो किसी से पूछ के नहीं जाना है कि आपको मेडिकल में आँख में आपको क्या बोलना है, क्या लिखना है, वो नहीं। आपको वहाँ पे जो देखा जाएगा वही आपको देखना है। उसके बाद जिसका कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो तो अगर जाएँगे तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक है कि वो वहीं पर फेल हो जाएँगे, उनका आई टेस्ट नहीं होगा। सीबी वालों का तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि एएलपी में सीबी वालों का कोई जगह नहीं है। अब मेडिकल में एक जो सबसे मेन पॉइंट है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मेरा आँख जो है वो धुंधला हो जाता है या दिखने नहीं लगता है, आगे चक्कर टाइप का होने लगता है। तो जैसे आज 3 तारीख है, अभी भी आपके पास 10 दिन है। 10 दिन आप मोबाइल से दूर रहें। अगर आँख में हल्का सा भी कुछ हो रहा है तो डॉक्टर से पहले मिल लें। कोई अगर आई ड्रॉप दे रहा है आँख को साफ करने वाला, तो वो आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ सुबह-सुबह ठंडा पानी से आँख को धोएँ। खाली पैर अगर घास पे चलेंगे तो और बेटर है। तो 10 दिन आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा आगे देखते हैं कि इसमें क्या-क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एनओसी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये सब तो माँगा ही है। और यहाँ पे दिया है कि नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट एनओसी फॉर सर्विंग एम्प्लॉई रिलेवेंट एफिडेविट ऑन द शेड्यूल्ड डेट ऑफ डीवी, यानी कैंसल्ड या रिजेक्टेड। अगर आप ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट देने में असक्षम हैं तो आपको वहाँ पे कोई एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, बाकी अगर कुछ करेक्शन वगैरह सब है एफिडेविट वगैरह के लिए आपको दिया जाएगा, लेकिन अगर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही नहीं, अब लोको पायलट के लिए आप आईटीआई पे भरे हैं और आईटीआई का सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो उसके लिए आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे शेड्यूल देख लेते हैं। 13 तारीख को पहला डीवी है, रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 बजे, और इसके लिए ब्लॉक डेट जो है एक्स्ट्रा डेट रखा हुआ है 30/10/2025, जो एब्सेंट होंगे 13 तारीख को जो नहीं जा पाएंगे उसको 30 तारीख को जाना है। फर्स्ट शिफ्ट में 18 लोगों का डीवी होगा। फिर सेकंड शिफ्ट जो है 13 तारीख को 1 बजे से है, उस दिन 17 लोगों का होगा, यानी कि टोटल एक दिन में 35 लोगों का ही डीवी होगा। और मेडिकल भी इसका मतलब 35 लोगों का ही होगा, क्योंकि एक दिन बाद मेडिकल होते जाता है। इस तरह से 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख ऐसे करके डेट डाला हुआ है। टोटल जो है वो चलेगा कहाँ तक, तो 14 नवंबर तक चलेगा, यानी कि 13 तारीख से स्टार्ट होके ये 14 नवंबर तक चलेगा। इस बीच में छुट्टी भी होगी, दिवाली, छठ का, तो आप देख लेंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31/10 के बाद 1-2 को नहीं है, फिर 3 तारीख को है, इसी तरह से। बाकी ये सब आपको देखना है कि कब कब आपका डेट है और आपके पास मोबाइल में मैसेज कब आता है। कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, उसका हम जरूर उत्तर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।